Now we are shifting our focus to Bihar polls. With the first phase of the Bihar Assembly elections just days away, Prime Minister Narendra Modi intensified his campaign in the state, targeting the RJD Congress Mahagathbandhan. At a rally in Arra, Modi accused the opposition of political gundagardi and alleged that the RJD had snatched the chief minister's post from Congress at gunpoint, metaphorically. He described the alliance as a divided house, highlighting internal conflicts, and stated that Congress's demands were ignored in the manifesto. He also blamed RJD's Jungle Raj for Bihar's ruin. Reacting to the Prime Minister's remarks, RJD leader Manoj Jha hit back, saying that this is an example of the language of our country's Prime Minister, and accused PM Modi of seizing the top chair by sidelining senior leaders in 2013. कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। आरजेडी अगर बिहार में जंगल राज लाई, तुष्टीकरण की राजनीति लाई, तो कांग्रेस की पहचान सीखों के कटले आम से जुड़ी है। के सिवान में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, विकास जी यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कोई ओस्मा बिन लादेन बनाने के लिए अगर वो टिकट दिए हैं तो उनको फायदा नहीं मिलने वाला है। यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, पहले भी उन लोग के परिवार को हराया है। अब बिहार में सुशासन और विकास के लिए मतदान होता है। गुंडागर्दी अपहरण का उद्योग चलाने वाले गुंडा राज के लिए, जंगल राज के लिए मतदान नहीं किया है। कहाँ खोला था? 78 वर्ष तो उन्हीं का 55 साल राज किया। इस देश को, लोकतंत्र को खत्म किया। इमरजेंसी उनकी दादी ने लगाया, उनके पिताजी ने मंडल कमीशन का विरोध किया, और लालू जी यदि जेल में हैं, अपराधी हैं, तो वो तो स्वयं जानते हैं ना कि घोटाला ही लोगों ने किया है। तो बिहार की जनता जानती है कि ये लोग लुटेरे हैं। बस बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं कि कैसे भी उनको सरकार चाहिए। एक बार बिहार में सरकार बनने के बाद कभी बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में पूछते हैं? बिहार को देखने के लिए आते नहीं आते, खाली उनको सरकार चाहिए, देश में उनका वाहवाही होना चाहिए। बाकी जनता, युवा जहां पे भी जाना जाए, उनको कुछ नहीं, देश में खाली सरकार बना के रखना है। बहुत शानदार माहौल है। एनडीए गठबंधन बाहर जा रहा है और इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूरे बिहार में गोलियां चल रही हैं, लाशें बिछी हुई हैं, पूरा सिस्टम फेल है। बिहार की जनता स्वतः बदलाव चाहती है और महागठबंधन में भरोसा जता रही है। राहुल गांधी जी में भरोसा जता रही है, तेजस्वी जी में भरोसा जता रही है। बिहार में कानून का राज खत्म है, सरकार का इकबाल खत्म है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल का राज है। और जब जंगल के राज जहाँ हो तो वहाँ किसी अनहोनी की भी संभावना बनी रहती है। तो ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव हो रहा है, तो मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि वहाँ की शांति व्यवस्था में कानून की जिम्मेदारी लेकर के वहाँ पर शांतमय ढंग से चुनाव कराया जाए, जिससे लोकतंत्र की जो जड़ें कमज़ोर होती जा रही हैं, मजबूत होती जाएं। जितना लट्ठम लट्ठ हुआ, लेकिन अभी भी कांग्रेस ने नहीं माना है, क्योंकि कांग्रेस तब मानती जब अपने लिए एक डिप्टी सीएम का पद लेती। तो 60 सीट पे लड़ने वाली कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं मांगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मांगा नहीं होगा। 60 सीट पे लड़ने वाले, अगर 18 सीट वाले मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम मिल सकता है,
तो 60 सीट वाले ने क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि वो इस पे तैयार नहीं है, उसको सीएम पद ही चाहिए कांग्रेस को, और यही कारण है कि आज आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही भिड़े हुए हैं। लोगों को अब रोजगार चाहिए और एनडीए के लोग कभी रोजगार पे बात ही नहीं करते। हमेशा से ये सिर्फ हिंदुत्व, सनातन, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुझे लगता है ना कि ये नफ़रत वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये दूर होना चाहिए। ये नफ़रत होगी ही नहीं। लोगों को खाली क्यों रखे हो? खाली रखे हो तभी तो नफ़रत फैलती है। खाली लोग कहते हैं ना, खाली आदमी शैतान, खाली दिमाग शैतान का होता है। आप जब किसी को बिजी कर दोगे ना तो अपने काम को टाइम देगा, फालतू चीज़ों पे वक्त नहीं देगा। लेकिन इन्होंने 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन सोचिए कि एक फैक्ट्री तक नहीं लगी। सर, प्रधानमंत्री इस वक्त पटना की जनता से मिलकर गए हैं, उत्साह देखकर क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने के कितने करीब आज के बाद आप लोग पहुंच गए? देखिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अद्भुत है, और ये एक दैविक शक्ति का ही एहसास होता है। जब किसी के साथ वो दैविक शक्ति हो तभी ये देश भी इतना अच्छा चल रहा है और उनकी लोकप्रियता भी कायम है। और मैंने ये महसूस किया कि जो पूरे बिहार के अंदर वोटर्स का वाइब्रेशन है बहुत पॉजिटिव है, और इतने दिन सरकार चलने के बाद भी एनडीए का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। You're talking about democratic behavior, and Rahul Gandhi, the leader of opposition, is warning people of Bihar that be aware, BJP will once again try to steal the election like in Maharashtra. He's continuing to make this charge of vote chori again and again. I don't take Rahul Gandhi seriously, and the country had to stop taking him seriously. He's a political tourist. Why his allies are not talking of vote chori? SIR, because there's no mudda at all. It's turned out to be a hot balloon. They also talk of real political issues because they found 99.99% persons have already registered themselves. Therefore, अगर राहुल गांधी को वोट मिले तो डेमोक्रेसी ठीक है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिले डेमोक्रेसी गलत है। अब इसका मेरे पास क्या उपाय है? Point is, why was he arrested? There was a political murder. Under whose government was such elements given the freedom to commit such crimes? One has to be answerable. You can't try and take credit for a particular arrest. But the fact that there were kidnappings, murder, arson all over the place in Bihar, who is responsible for that? The state government is responsible for law and order. If you allow such an atmosphere to develop where people are able to commit crime and kill and do murder and get away with it, then that's not what people of Bihar want. And I think today it's a code of conduct. So it's the officers of Election Commission which are giving orders for detainment and arrestment. Government can't say that we have taken action. Like I said, PM is in Patna today. He's doing a road show, and NDA is definitely hoping that he's the big hitter who's going to take them across the boundary. Everybody has right to come and campaign, ask for votes, but people have given them a chance already for 20 years in Bihar and 11 years in Delhi. What about those promises that were already made to the people? How can you start making new promises without fulfilling the old ones? But do you think your job plank is going to be that key factor? Because on the other hand is 10,000 to women. The biggest factor in Bihar election is jobs and young people, educated people. जहाँ पेपर लीक हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, young people are frustrated. They want a change, not of government, but of the situation and the governance model. Therefore, I believe that young people are driving this change. We are fighting this election for a change of the way that people think and live in Bihar, and that's our agenda. आते हैं बिहार में, कहते हैं कि मरीन ड्राइव बहुत अच्छा बना है। आपने वाकई में क्या पिछले 5 साल में चेंज देखा? क्योंकि आप पिछले 5 साल पहले वो इंचार्ज थे। जी, मैंने बहुत चेंज देखा है पिछले 5 वर्षों में। अगर आप देखेंगे तो 5 साल पहले जब मैं आता था तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ काम मुझे दिखाई पड़ते थे जो चल रहे हैं, लेकिन अब वो सारे पूरे हो गए और एक बदला हुआ बिहार नजर आता है। बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री इतने 20 साल तक रहना, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे आपको क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ कि नीतीश जी को गवर्नेंस के लिए देखा जाता है, और बहुत ही चैलेंजिंग टाइम से जब बिहार गुजरा
और लालू जी के जंगल राज को तोड़ना और एक नए बिहार को स्थापित करना, ये बहुत कठिन काम था जो नीतीश जी ने करके दिखाया। और कंसिस्टेंटली आज बिहार ऊपर ही जा रहा है, कभी नीचे नहीं आया। नीतीश जी नेता है, नीतीश जी बिहार का नेतृत्व करने वाले, और नीतीश जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बिहार को चलाएंगे। मैनिफेस्टो दोनों साइड ने रिलीज किया। जो फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात की, आपको कहाँ दिखता है कि बीजेपी या एनडीए के मैनिफेस्टो में इन कंपैरिजन टू द ऑपोजिशन प्रूडेंस है? देखिए, बीजेपी ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं, वो करने की हमारे पास उसका रोड मैप है और अलग अलग राज्यों में हमने करके दिखाया है। लेकिन आप अगर राजद का या महागठबंधन का मैनिफेस्टो देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही काल्पनिक इस प्रकार का मैनिफेस्टो है, क्योंकि उनको पता है उनको करना ही नहीं। जिस दिन ये सत्ता में आएंगे उस दिन लूट चालू कर देंगे। 2.5 करोड़ नौकरियां दे पाएंगे तेजस्वी यादव? कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं 2.5 करोड़ क्या, वो 2.5 लाख भी नौकरियां दे पाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है।